जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्य राजधानी इंदौर न्यू पलासिया कन्या छात्रावास की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय करुणा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1956 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन से आप कला एवं संगीत प्रेमी रही हैं। आप शांति प्रिय, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति, मर्यादित एवं रचनात्मक प्रवृत्ति की आत्मा है। परमात्मा की खोज में आपको सन 1980 में जबलपुर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान योग की उच्चतम धारणा करते हुए सन 1981 में आदरणीय ओम प्रकाश जी की प्रेरणा से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से इंदौर, रायपुर, भिलाई, मंदसौर, नीमच में सेवाएं देते हुए सन 1985 से इंदौर शक्ति निकेतन छात्रावास की जिम्मेदारी संभाल रही है। साथ ही आप कला संस्कृति प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका भी हैं। अपने श्रेष्ठ जीवन एवं चरित्र से कन्याओं के लिए आदर्श बन सबको दैवी गुणों की धारणा करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। करुणा दीदी जी की पालना से अनेक कन्याएं अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण कर रही हैं। जन्म ब्राह्मण जाति में होने के कारण घर का और परिवार का वातावरण बहुत आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक वातावरण होने के कारण भक्ति भावना, पूजा वगैरह सब में बहुत रुचि भी थी और इसको किया भी करते थे। बचपन में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगोली बनाना और इसके साथ संगीत में भी विशेष रुचि थी। संगीत में ईश्वरीय गीतों को गाना, वाद्य भी बजाना, ये सब भी किया करते थे और पढ़ाई में विशेष इंटरेस्ट था। ऐसा लक्ष्य था कि अच्छी तरह से पढ़ लिख कर कुछ समाज के और देश के काम आए तो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का वातावरण ऐसा था कि परिवार में जो माता जी थी वो विशेष रूप से साधु संतों के प्रवचन सुनने जाया करती थी और हमको भी साथ ले जाती थी। तो ऐसे प्रवचन सुनने के उद्देश्य से ही ब्रह्मा कुमारीज में गए। वहाँ पर मनमोहिनी दीदी आई हुई थी और उनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा था कि वो बहुत त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और बहुत विशेष आत्मा हैं। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट पढ़कर वहाँ जाने की इच्छा हुई और वहाँ गए। दीदी का प्रवचन सुना, जैसे और साधु संतों के सुनते थे उसी तरह से दीदी का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद दीदी के सामने गए तो दीदी ने बहुत सारी बातें बोली। उसमें दीदी ने कहा कि तू ब्राह्मण कन्या है, तुझे देवी बनना है, तेरा गायन होगा, तेरा पूजन होगा, तेरे पास सब आएंगे, तुझे विशेष काम करना है। ऐसे से बोल दीदी ने उच्चारे। उसके बाद वापस घर चले गए, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे ईश्वरीय ज्ञान का बीज उसी वक्त पड़ गया। फिर कुछ समय तक कहीं भी सेंटर पर जाना नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद सेंटर गए। तो सेंटर जब गए तो पहले ही दिन मुरली क्लास में बैठे। मुरली में ये चल रहा था कि प्याज लहसुन नहीं खाना है।
तो मन में संकल्प आया कि ठीक है, ये नहीं खाना है, और घर जाके इसको छोड़ दिया। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन मुरली में आया कि बाइस्कोप नहीं देखना है। तो एक अंदर में दृढ़ संकल्प आया कि सचमुच फिल्म वगैरह नहीं देखना है। जब तीसरे दिन मुरली में गए तो तीसरे दिन ये मुरली में आया कि कन्याओं को पवित्र रहना चाहिए, कन्याओं को शादी नहीं करना चाहिए, उनको पवित्रता का संगठन बनाना चाहिए और सेंटर पर बहुत सेवाएं करना चाहिए। अचानक मन में ये ख्याल आया कि सचमुच अपने जीवन को ऐसा ही पवित्र बनाना है और ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना है। इसके बाद घर गए और ये तीनों धारणाएं एकदम दृढ़ता से चलने लगी। जब ये तीनों बातें धारणा में आ गईं तो इस बात ने मन को बहुत प्रभावित किया कि ऐसी क्या शक्ति है इस सेंटर पे कि जो यहाँ पे कहा जाता है वो धारण भी हो जाता है और इतनी सहज रीति उस पर चलने भी लगते हैं। इस बात ने मन को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि वैसे भी साधु संतों के प्रवचन सुनते तो थे, मन में सोचते भी थे कि अच्छे अच्छे काम करना चाहिए या कुछ आदतों को छोड़ देना चाहिए, पर छूटती नहीं थी। पर यहाँ पर ये विशेष परिवर्तन देखा कि यहाँ पे जो बोला जाता है उसके साथ ऐसी शक्ति भी मिलती है जिससे कि हमें वो सब चीजें धारण करना सहज लगने लगता है। इसलिए इस ज्ञान ने मन को बहुत प्रभावित किया और इस प्रभाव के कारण आगे भी जाना होता रहा सेंटर पर। जब मन के अंदर ये संकल्प आया कि हमें अपने जीवन को पवित्र बनाकर ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना है, तो माताजी और पिताजी इस बात में राजी नहीं थे और माताजी के इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना इस प्रकार का नेचर बचपन से नहीं था। बचपन से ये नेचर था कि उनको जिस बात में खुशी है वही काम करना है। तो इस बात को लेकर मन में बहुत द्वंद्व चल रहा था कि हम चाहते थे कि ब्रह्मा कुमारी बने और वो चाहते थे ना बने। तो एक अंतर में बहुत द्वंद्व चल रहा था। इसी द्वंद्व के कारण मन में बहुत प्रकार के विचार चल रहे थे। अचानक जो सेंटर की बहन थी उन्होंने कहा कि हम लोग मधुबन जा रहे हैं, तुम भी चलो। हमने कहा ठीक है चलते हैं, और हम मधुबन चले गए। जैसे ही मधुबन गए तो मधुबन जाते ही ऐसा लगा कि जैसे धरती पर कोई हमारे पैर नहीं है, कोई अलग ही एक अलग दुनिया में हम आ गए हैं। अलग अलग अनुभव हो रहे थे उस दुनिया के। अचानक बहन ने कहा कि आज बाबा की पधरामणी है और बाबा से मिलना है। तो बाबा से मिलने के लिए बैठे। उस समय बाबा पर्सनल मुलाकात करते थे और उस समय जो मिलन हुआ वो मेडिटेशन हॉल में हुआ था, जो पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल है, वहाँ बाबा से मिलना हुआ। तो बाबा से जब व्यक्तिगत मुलाकात हो रही थी तो उस समय बाबा ने कहा कि माँ के ऊपर तरस पड़ता है, लेकिन बच्ची अब कोमल मत बनो, अब शिव शक्ति बनो। हाँ, सच्ची लगन में कोई विघन नहीं आता है, इसलिए अब आगे बढ़ो। जैसे ही बाबा ने ये कहा और अंदर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और फिर घर आए। और घर आने के बाद बस ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो ये काम करना ही है। और माताजी के प्रति जो थोड़ा बहुत मोह था वो मोह भी अब नष्ट हो चुका था और अब सचमुच में कोमलता नहीं रह गई थी। अब लगता था कि जैसे मैं शिव शक्ति बन गई हूँ। और जैसे ही ये बात आई और घर के बंधन भी ढीले हो गए और छुट्टी भी मिल गई और सेंटर पर आ गए। तो इस प्रकार बार बार ये लगता था कि सचमुच ये भगवान है और भगवान ही हर बात को, हर मन के संकल्प को पढ़ सकते हैं, हर परिस्थिति को समझ सकते हैं और आगे की हमारे भविष्य की योजना जानने वाले भी ये भगवान ही हैं, जो हमारी जन्मपत्री को जानते हैं और आगे के लिए भी उन्होंने किस प्रकार से हमको वरदान दिए और वरदान के साथ ऐसी शक्ति दी जो इतना बड़ा कार्य, जिसके लिए बहुत बड़ा विरोध चल रहा था, वो बहुत सहज हो गया। इस प्रकार मधुबन का वो पहला अनुभव बहुत ही अलौकिक, आनंददायी और शक्तिशाली था, जिसे कभी भी भूल नहीं सकते। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह,
तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद अलग अलग सेंटर पे जाना हुआ सेवाओं के लिए। सेवाओं की शुरुआत में ही बाबा के साथ का बहुत अनुभव होता था, बाबा के मदद का अनुभव होता था, और कई इस प्रकार की सेवाएं जिसके लिए लगता था ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सेवाएं भी बहुत सहज हो जाती थी। और बहुत प्रकार की सेवाएं सेंटर पर रहकर की। सेंटर पर सेवाएं करने के बाद फिर एक बार इंदौर आए। जैसे इंदौर आए तो यहाँ पर भाई जी ने कहा कि कुमारियों की सेवा करना है। कुमारियों की सेवा एक नए प्रकार की सेवा थी जो सेंटर से बहुत अलग थी। इस सेवा का ऐसे कोई अनुभव नहीं था। सेंटर की सेवा का तो फिर भी अनुभव था, पर इस सेवा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी भाई जी ने कहा कि ये काम तुमको करना है। तो हमने कहा ठीक है जी भाई जी, जैसे आपकी आज्ञा। फिर भाई जी के मार्गदर्शन में ये सेवा करते रहे, क्योंकि ये सेवा बहुत नए प्रकार की थी और नए प्रकार की सेवा के लिए भाई जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा। भाई जी के अंदर बहुत नए नए काम करने का उमंग रहता था और ऐसे बड़े बड़े काम करने की हिम्मत भी भाई जी के अंदर थी कि ऐसा काम कुमारियों को संभालना ये बहुत साहस का काम है। तो ये साहस का काम भाई जी ने अपने हाथ में लिया और हमको हर कदम पर गाइड करते रहते थे कि किस प्रकार से तुमको ज्ञान युक्त योग युक्त तरीके से अपने जीवन को आदर्शमय बना के इन कुमारियों की सेवा करनी है। तो उनके मार्गदर्शन में ये कार्य चलता रहा। भाई जी का मार्गदर्शन तो मिलता ही रहा इस कार्य के लिए। लेकिन जब कन्याओं के साथ मधुबन जाते तो मधुबन में बाबा से मिलन होता, तो बाबा बहुत वरदान देते जिससे इस हॉस्टल में कन्याओं में अद्भुत शक्ति का संचार होता रहा। अव्यक्त बाप दादा तो वरदान देते ही थे, इसके अलावा हर दादी ने कुमारियों की बहुत स्थूल सूक्ष्म रूहानी पालना की। वो पालना भी इस सेवा में ताकत भरती रही। इसके अलावा जब भी मधुबन में किसी भी कार्यक्रम के लिए जाते तो मधुबन के भाई बहनों का दिली सहयोग, दिली समर्थन और दिली प्यार जो मिलता था, वो सब चीज़ें मिलकर सेवाओं को आगे बढ़ाते रहे। और आज ये कार्य बाबा की वजह से, भाई जी की वजह से, दादियों की वजह से और ईश्वरीय परिवार की दुआओं की वजह से निर्विघ्न रूप से चल रहा है। एक सर्वश्रेष्ठ कृति शक्ति निकेतन, जिसने सूर्य की भांति अपने ज्ञान प्रकाश से कन्याओं के जीवन को आलोकित करने का बीड़ा उठा रखा है। इसकी दहलीज पर कदम रखते ही एहसास होगा कि यहां लघु भारत सिमट गया हो। जी हां, भारत के लगभग सभी प्रांतों की कन्याएं यहां निवास करती है। यहां आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग से भरपूर उनमें एक खरे सिक्के की खनक पैदा कर दी जाती है। यहां छठी से स्नातक स्तर तक की कन्याएं अध्ययन करती हैं। साथ साथ भौतिक कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
यहाँ फैशन नहीं अपितु कुमारियों का मर्यादाओं से श्रृंगार किया जाता है। इस शक्ति निकेतन के उद्गाता ओम प्रकाश भाई जी के भीतर तो एक ऐसा खरा व्यक्तित्व है कि उनके सानिध्य में कोई भी व्यक्तित्व साधारण नहीं रह जाता है। कुदरत ने आप सबको कितनी शिद्दत से गढ़ा होगा कि आज अपनी कृतियों को देख वो खुद भी गर्व से झूम रहा होगा। जब से बाबा के बने हैं तो विशेष ध्यान ये रहता है कि जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उनका बहुत गंभीरता से पालन करना है। जो बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना। दूसरी बात ये ध्यान पर रहती है कि जो कहना है वही करना है, जो करना है वही कहना है। कोई भी बात कहने से पहले अपने जीवन में उतारना है, फिर ही उसको कहना है। फिर ये भी ध्यान रहता है कि अमृत बेले से लगाकर रात तक जो भी हमारी दिनचर्या बनाई हुई है उस दिनचर्या पर पूरी तरह दृढ़ रहना है। चाहे वो अमृत बेले का योग हो, चाहे मुरली क्लास हो, चाहे दिन भर की दिनचर्या में ट्रैफिक कंट्रोल हो, नुमा शाम का योग हो, इन सब को नियमित रूप से करना है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं होने देना है। वर्तमान समय ये ध्यान रहता है कि जब समय समाप्ति की ओर है तो जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं कि अपनी आत्मा को पावन बनाना है, उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक अवश्य पहुंचना है। और आत्मा को पावन बनाने के लिए विशेष आत्मिक अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करते हैं। निरंतर आत्मिक अभ्यास करने का प्रयास करते रहते हैं। मुरली से बहुत प्यार है, इसलिए मुरली को भी बार बार रिवाइज करते हैं, मुरली पर अटेंशन रखते हैं। और ये ध्यान रहता है कि दिन भर की दिनचर्या में जो ज्ञान हम बोलते हैं उसी के अनुसार व्यवहार में भी आए और वो ज्ञान हमारे व्यवहार में रहे और आत्मा पावन बन जाए। इसलिए ये भी कोशिश रहती है कि निरंतर कैसे बाबा से लिंक जुड़ा रहे ताकि परम पवित्र बाबा से ऐसी शक्ति मिलती रहे जो आत्मा पावन बनने की दिशा में अग्रसर रहे। वर्तमान समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्वस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति पर प्रभाव न डाले। परिस्थितियों में उलझकर हम अपनी स्वस्थिति को डाउन न करें। परिस्थिति चाहे ईश्वरीय परिवार की तरफ से, चाहे अन्य आत्माओं की तरफ से, चाहे सेवाओं की तरफ से, किसी भी तरफ से आए, लेकिन अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि हम किस लिए आए थे, क्या मुझे करना है, कहाँ मुझे जाना है। आखिर मैं इस दुनिया में आई, उस ज्योति के देश से आई हूँ और उसी ज्योति के देश में मुझे जाना है, मुझे घर वापस जाना है। इसलिए घर की स्मृति का मतलब ये है इस पुराने संसार, इस पुरानी दुनिया, इस पुरानी देह से उपराम जाना और सभी इच्छाओं पर नियंत्रण रख के एक ही शुभ इच्छा रखना कि मुझे बाबा के साथ रहना है, साथ जाना है और साथ चलना है। स्वस्थिति को अच्छी बनाए रखने के लिए एक तो मुरली पर और योग पर ध्यान हमारा अधिक से अधिक बढ़ते जाना चाहिए। दूसरी बात है जो नियम मर्यादाएं चाहे ईश्वर ने बनाए हैं, चाहे ईश्वरीय परिवार ने बनाए हैं, उन नियम मर्यादाओं पर चलना है। तीसरी बात है सेवा की दौड़ में जाकर ऐसी कोई इच्छा नहीं रखनी है जो ईश्वरीय मर्यादाओं का या ईश्वरीय परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन करे। चौथी बात है हम ये ध्यान रखें कि कोई भी बात हमारे ज्ञान योग को प्रभावित न करे। पांचवी बात सदा ये ध्यान रखें कि ज्ञान और योग महत्वपूर्ण है, बाकी किसी भी चीज का इतना महत्व नहीं है। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे और ब्राह्मण परिवार में रहते हुए भी
न्यारे प्यारे रहेंगे, सेवाओं से न्यारे प्यारे रहेंगे, तभी हम अपनी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। बड़ी दीदी वी कैन से एक हमारे लिए एक रूहानी माँ है, एक स्पिरिचुअल माँ है, जिन्होंने हर एक कदम कदम पर हमारी बहुत बहुत केयर की। वो एक शक्ति स्वरूप है। रियली अगर रियलिटी में मम्मा को देखना है तो बड़ी दीदी इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मम्मा। आज हम लोग बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवियों और देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन अगर मैं रियली बोलना चाहूँगी, अगर रियल में हमें किसी चैतन्य देवी का दर्शन करना है तो प्लीज़ 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 इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। विशेषकर दीदी का जो जीवन है उसमें मैंने बहुत संयम देखा है कि हर चीज़ में वो बहुत संयमित रहती हैं, चाहे वो वाणी का संयम हो, चाहे और कोई भी कर्म में कोई भी, बहुत संयमित है उनका लाइफ, बहुत बैलेंस्ड है। और वो हमें भी यही बात की प्रेरणा देते हैं कि हमें बहुत संयम और मर्यादाओं में रहना चाहिए, तो हम बहुत सफल हो सकते हैं। दीदी की एक विशेषता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है दीदी की रॉयल्टी। दीदी बहुत रॉयल है। उनके चाल से, चेहरे से, चलन से, हर कर्म से रॉयल्टी झलकती है, पवित्रता और रूहानियत झलकती है। इतनी सब विशेषताओं के बाद भी दीदी बिल्कुल गुप्त रहते हैं। दीदी के जीवन से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। बचपन से हमने दीदी को कभी भी अपने लिए जीते नहीं देखा। उन्होंने अपने मुख से वही बोल बोले जिससे सबका जीवन श्रेष्ठ बने। उन्होंने वही कर्म किए जिससे सबको प्रेरणा मिले। उन्होंने हम सबके सामने ऐसा आदर्श प्रकट किया जिससे हम सब आदर्श मूर्त बने। उनका बाहर का व्यक्तित्व जितना सुंदर सादगी से बड़ा हुआ है, उतना ही उनका अंदर का व्यक्तित्व भी बहुत ही सुंदर है। उनके हर बात, वाणी, चलन सब में एक सादगीपन और एक मधुरता है। उनके व्यक्तित्व में एकदम निर्मलता है। वे हमेशा हॉस्टल के बच्चों को भी एक सादगी से सब राहत दिखाती है। उनसे किसी भी समस्या का हल पूछा जाए तो इतने अच्छे सादगी के ढंग से हमें एकदम संतुष्ट कर देती है। हमारी बड़ी दीदी, जिनको सभी करुणा दीदी कहते हैं, उनके लिए तो जितना कहें उतना कम है। हमारी बड़ी दीदी तो करुणा, प्रेम, दया सभी की जैसे एक प्रतिमूर्ति ही हैं। दीदी इतने बड़े हैं, इतना सब कुछ संभालते हैं, इतने बड़े जोनल इंचार्ज हैं कि सभी लोग उनके दर्शन मात्र के लिए तरसते हैं, सभी सिर्फ उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन दीदी हमारे साथ इतना घुल मिल कर रहते हैं, हमारे साथ इतने मज़े से रहते हैं कि बात मत पूछो। दीदी हमें हर रोज़ सुबह खुद मुरली सुनाने आते हैं, रोज़ हमारी क्लास कराते हैं। दीदी की क्लास हमारी पूरी दिनचर्या का मानो सार होता है। हमें पूरे दिन भर में क्या करना है, हमें दीदी की क्लास से पता चल जाता है। दीदी हर एक से पर्सनली भी मुलाकात करते हैं, हर एक को पर्सनली हील करते हैं। जैसे एक माँ एक बच्चे की पालना करती है, बिल्कुल वैसे ही हमें दीदी से वो पालना मिलती है। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा
के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण।